महाभारत की लड़ाई सिर्फ भाइयों के बीच की लड़ाई नहीं थी। भाइयों के अलावा इस युद्ध में और भी कुछ ऐसे रिश्ते थे जो थे तो खून के, लेकिन नियति बदल गए, जिन्होंने महाभारत की पूरी कथा लिख दी। और इन सारे रिश्तों में सबसे बड़ा नाम जिस रिश्ते का आता है वो है मामा। एक ऐसा मामा जिसने अपने भांजे के लिए नहीं बल्कि अपने बदले के लिए खेल खेला, अपने भांजे के मन में जहर घोला और पांसों के खेल से पूरी महाभारत की बिसात बिछा दी। एक ऐसा मामा जिसने अपने भांजों को सृजन नहीं विनाश का रास्ता दिखाया, अपनी चालों से अपने भांजे को अंधा बना दिया, अपने बदले की आग में अपनी बहन का पूरा परिवार जला दिया, उसका पूरा वंश खत्म कर दिया। अब बात करते हैं एक दूसरे मामा की। ये मामा थे कंस मामा। इन मामा का भांजा इनको मारने के लिए ही पैदा हुआ था और अपने भांजे को मारने के लिए इन्होंने सारी हदें पार कर दी। इन्होंने 7 नवजात शिशुओं की हत्या अपने हाथ से कर दी और न जाने कितने राक्षस, कितनी मायावी शक्तियां अपने भांजे को मारने के लिए भेजी, लेकिन अंत में इनका वध इन्हीं के भांजे श्री कृष्ण के हाथों से हुआ। इन 2 बड़े मामाओं के अलावा इस पूरी महाभारत में बहुत सारे और भी मामा थे। तो इस सीरीज में अगले मामा आते हैं शल्य मामा। मामा तो ये नकुल और सहदेव के थे, पांडवों से बहुत प्यार भी करते थे, लेकिन एक वचन से बंध जाने के कारण महाभारत का युद्ध इन्होंने कौरवों की तरफ से लड़ा। इस महाभारत के युद्ध में एक समय पे वो कर्ण के सारथी थे और उस समय पे उन्होंने कर्ण को बहुत डिमोरलाइज किया, बहुत ज्यादा उसके कॉन्फिडेंस को कम किया। शायद इन्हें पता नहीं था कि कर्ण भी उनका ही एक भांजा था और अंत में उनका अंत अपने ही भांजे युधिष्ठिर के हाथ से हुआ। इस कड़ी में अगले मामा जो आते हैं वो एक ऋषि थे, एक गुरु थे। ये थे कृपाचार्य मामा। इन मामा का भांजा था अश्वत्थामा। ये मामा कौरवों और पांडवों के राजगुरु थे, कुल गुरु थे और उनकी पहली शिक्षा इन्हीं के हाथ से हुई। जो शिक्षा उन्होंने कौरवों और पांडवों को दी, वही शिक्षा उन्होंने अश्वत्थामा को भी दी। और महाभारत के युद्ध की आखिरी रात में जब अश्वत्थामा ने विकट तांडव मचाया था, तो उस तांडव के सबसे बड़े विटनेस कृपाचार्य जी ही थे। और शायद इसी पाप का परिणाम उन्हें ये मिला कि अपने सगे भांजे अश्वत्थामा को उन्हें अनंत काल तक पीड़ा से रिसते हुए देखने का श्राप मिल गया। कृपाचार्य जी हिंदू धर्म के हिसाब से 7 चिरंजीवियों में से एक है, तो 7 चिरंजीवियों में एक ये मामा भांजे की जोड़ी गुरु कृपाचार्य जी और उनके भांजे अश्वत्थामा की भी है। और इसके बाद आते हैं सबसे नायाब मामा। ये थे हम सब के प्यारे श्री कृष्ण भगवान। ये न सिर्फ अभिमन्यु के मामा थे, अभिमन्यु ने शस्त्र और शास्त्र की सारी शिक्षा भगवान श्री कृष्ण से ही ली थी और नारायण का अवतार होने के बाद भी ये मामा अपने भांजे अभिमन्यु को चक्रव्यूह से नहीं बचा पाए। लेकिन महाभारत के युद्ध के 13वें दिन अभिमन्यु के मृत्यु होने के बाद 5 दिनों में इन्होंने न सिर्फ महाभारत का युद्ध ही समाप्त कर दिया, बल्कि अपने भांजे अभिमन्यु की आखिरी निशानी, जो उस समय उसकी पत्नी उत्तरा के गर्भ में थी, महाराज परीक्षित के रूप में उसको ब्रह्मास्त्र से भी बचाया। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात कि इन महाराज परीक्षित के गुरु कृपाचार्य जी थे। इन नायाब मामा ने पांडवों को जीत ही नहीं दिखाई, धर्म का मार्ग भी दिखाया और महाभारत युद्ध के प्रोसेस में पांडवों से जो भी पाप हुए उनके प्रायश्चित का रास्ता भी उनको दिखाया। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करिए किसी ऐसे ही मामा भांजे की नायाब जोड़ी के साथ।